बलिया की बात कर लेते हैं। बलिया में पुलिस पर पथराव की खबर मिल रही है। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। लगातार छात्र उग्र हो रहे थे, उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए, तितर बितर करने के लिए, वहां से हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बलिया से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल इस भीड़ में कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं जिनकी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसा नहीं है कि इन छात्रों की नाराजगी पर सरकार विचार नहीं कर रही। 17 साल से 21 साल के छात्र इसमें अप्लाई कर सकता था और उसमें भी 2 साल की समय सीमा सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई, लेकिन छात्र लगातार उग्र। I try to speak to the protesters there. There are several protesters standing there. I'll ask my VJ to come with me. We'll go and ask some protesters why they are protesting. What is the reason? Why is the arson for? Why is the arson for? So, there are few protesters with us. भाई आप क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? What is the reason? मैंने कोई एग्जाम कंडक्ट करा तो इन సార్ हमें आर्मी एग्जाम कंडक्ट करनी है सर। ఎందుకంటే వాళ్ళు आर्मी एग्जाम 2 इयर्स है सर, हमको 2 साल हुए आर्मी एग्जाम भर्ती नहीं किया जा रहे क्योंकि आगे आर्मी एग्जाम कैंसिल कर दी गई। क्यों 4 साल की भर्ती अग्निपथ करो बोल रहे, हम कैसे करेंगे सर? 4 साल करके रोड पर जाके हम क्या करेंगे? तो आप ऐसा तोड़फोड़ करना ठीक है? आपको ऐसा दिख रहा है? हमको ऐसा नहीं लगता। जिंदगी ऐसी खराब होगी यहाँ पे। लेकिन मोदी जी आप 2 साल से क्या कर रहे हैं सर? गोटियां तो नहीं खेल रहे मोदी जी। आप देश को क्या करना चाहते हैं? दूसरे के हवाले करना चाहते हैं क्या मोदी जी? इसको पहले पुलिस वाले को शूटिंग का ऑर्डर किसने दिया? एक बंदा चला गया, शहीद हो गया। शूटिंग में एक बंदा शहीद हो गया, अंदर लगे बेटा, एक बंदा तो शहीद हुआ। हमें ये जो लाठी पकड़ के फिर रहे हैं, ये ठीक है? फिर ना सर, हमें फिर से शूटिंग किया तो हम तो नहीं फिरना क्या? हमारे जान की परवाह हमको नहीं रहती क्या? अरे हम देश के लिए मरना चाहते अगर ऐसा लाठी पकड़ का फिरना। बलिया की तस्वीरें इसी बीच देखिए, आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। वो छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम जो कर रहे हैं सही है। कहीं ना कहीं बातों से ये समझ में आता है बलिया में किस तरह से आंसू गैस के फिर गोले छोड़ने पड़े हैं, क्योंकि वहां पर जो सुरक्षा बल तैनात है, जो पुलिस बल तैनात है, उन पर पथराव कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी छात्र। लगातार उनको निशाने पर लिया जा रहा है और फिर उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर जो पुलिस बल तैनात था वो उनके पीछे भागता हुआ नजर आया। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। संख्या बल जो है वो प्रदर्शनकारी छात्रों का लगातार बढ़ता हुआ। वहीं सरकार कह रही है इस मसले पर हम संवेदनशील हैं। 2 साल समय सीमा बढ़ा भी दी गई है एप्लीकेशन के लिए, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शन लगातार हम देख रहे हैं। आज तीसरे दिन बदस्तूर जारी है। गाड़ियों के शीशे तक तोड़े गए हैं। देखिए, पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। उत्तर प्रदेश के बलिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के साथ साथ और भी कई राज्यों से तस्वीरें हमने लगातार देखी। दिल्ली के नांगलोई से भी इस तरह की तस्वीर दिखी थी और बिहार में भी लगातार उत्पात इन प्रदर्शनकारियों का जारी है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि छात्रों की भीड़ में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस हिंसा को लगातार बढ़ा रहे हैं, इस प्रदर्शन को, इस विरोध को शांतिपूर्वक नहीं बढ़ने दे रहे। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश के बलिया से है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अलग अलग राज्य देखिए उनकी बात करते हैं तो विरोध प्रदर्शन की शक्ल अब यही हो गई है। जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात पहुंचाने की जिक्र यहाँ पर जो किया जा रहा था, वो अब इस तरह से आग में और तांडव में तब्दील होता नजर आता है। पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इनको पीछे किया जाए छात्रों को, लेकिन सुनने के लिए छात्र बिल्कुल तैयार नहीं है। कहीं ट्रेनों में आग लगा दी जा रही है। वाराणसी में हमने तस्वीरें देखी थी, रोडवेज की जो बसें थी उनके शीशे फोड़ दिए गए थे, उनको पूरी तरह से नष्ट यहाँ पर कर दिया गया था। और आप ये देखिए स्टेशन पर, बिहार की अगर हम बात करते हैं, देखिए बिहार में अलग अलग जिलों में रेलवे स्टेशन पर रेल को निशाने पर लिया जा रहा है इन प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से। यहाँ सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी, सबको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोग जो यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उनकी जान जोखिम में अब डाल दी जा रही है। वो अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आते हैं और उसी के साथ साथ पुलिस बल जो उनको रोकने के प्रयास कर रहे हैं वो भी निशाने पर है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से एक बयान दरअसल निकलकर सामने आया था। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया
न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो देश की सेना में शामिल होने के लिए तैयारी करनी चाहिए, अग्निपथ की तैयारी करनी चाहिए। देश की सेवा का ये सुनहरा अवसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। सवाल यहाँ पर यही है कि जो देश की सेवा करना चाहता हो, अग्निवीर बनना चाह रहा हो, क्या वो इस तरह देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा? अब ये शरारती तत्व, असामाजिक तत्व नहीं है तो फिर ये कौन है? और अभी तक तो ये लोग धर दबोचे जाने थे। इनकी पकड़, पुलिस की पकड़ में ये लोग आने चाहिए थे और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।